नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है। 30 तारीख को उपचुनाव होने हैं और 2 सीटों पे उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से बिहार में राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्से में के दावे शुरू कर दिए हैं, उतना ही नहीं, राजनीतिक दल के नेताओं की यदि आप सुने तो आपको लगेगा कि परिणाम आने की ज़रूरत नहीं है, परिणाम तो आ ही गए हैं। इन सब बातों के बीच में जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से उनके नेता ज़रूर बोल रहे हैं और इन सारी बातों में तेजस्वी यादव ने जो एक नया प्लान रच दिया है, उसमें उन्होंने भीतर ही भीतर अपने कार्यकर्ता, विधायक और वरिष्ठ नेताओं से स्पष्ट कर दिया है कि जीत से कम मंजूर नहीं। अब ये बातें जैसे ही मीडिया के माध्यम से उनके विरोधियों तक पहुंची, खास करके अगर कहा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के पास पहुंची। हालांकि आपको बता दें कि इस दावे और इस बात को लेकर के अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो गया है कि अब वो कैसे इससे निपटेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई थी अपने विधायकों की और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पदाधिकारियों की। उस बैठक में, उस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में ये दोनों सीट उन्हें जीतना है, क्योंकि बहुत जल्दी बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है। ये दावा वो करते आ रहे हैं। उन्होंने तो इससे पहले भी दावा किया था कि सरकार 3 महीने के अंदर में गिर जाएगी, लेकिन सरकार अभी चल रही है। उपचुनाव आने के बाद अब नीतीश कुमार की ये सीटें थी और नीतीश कुमार की सीटों को झटकने में तेजस्वी यादव कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो बातें कही, वो बातें हमने आपको सुनाई थी कि उन्होंने हर पंचायत पर एक विधायक को लगा दिया है कि उस पंचायत में उनकी जीत उनका मापदंड होगा और उनका प्रमाण पत्र होगा काम करने के तरीके का। आप समझ सकते हैं कि जब परीक्षा में कोई जाता है तो उसे पास करने की जिद होती है और तैयारियां भी करता है। ऐसे ही विधायकों को एक टास्क मिल गया है कि वो अपने जो पंचायत है, उस पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल को जीत तक पहुंचाएं और लोगों से वोट दिलवाएं। इसकी तैयारियों में विधायक लग गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शासन को लोगों के सामने उजागर करने का कोशिश किया है। नीतीश कुमार की नाकामियां स्पष्ट तरीके से तेजस्वी यादव लगातार उजागर करते आ रहे हैं। कुछ बातें तो उन्होंने जैसे रट लिया है नीतीश कुमार की कमियों का, जिसमें दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई प्राथमिकता में लेते हैं। वो उन्होंने कहा है कि 19 लाख नौकरी रोजगार की वादा खिलाफी कर एनडीए सरकार ने बिहार के करोड़ों युवाओं को ठगा है। जब भी कोई वोट देने जाए तो उसे इन बातों का याद रखना चाहिए। पहली तो ये कि धोखेबाज और छल कपट से बिहार की सत्ता पर काबिज बीजेपी जेडीयू को बिहार की त्रस्त और हताश जनता विधानसभा उपचुनाव में कड़ा सबक सिखाएगी। ये तेजस्वी यादव को भरोसा है। वो कहते हैं कि याद कीजिए, यही नीतीश कुमार हैं और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कितने वादे किए हैं। इन वादों में से कितने पूरे हुए या फिर नहीं हुए, इस बात को वोट देते समय याद जरूर रखिएगा। एक तरफ ये और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जो नई टीम है, युवा टीम है, उस टीम को दिया गया टास्क और साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों का मार्गदर्शन। इस बार भले ही 2 ही सीटों पर चुनाव है, लेकिन तेजस्वी यादव इन दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे इनसे निपटते हैं और पार पाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि हमारी नज़र हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इन खबरों पे बनी हुई है। आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।